स्वयंभोर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो प्रह्लाद का चरित्र गाने में ह्लाद होने लगता है। तब से सब पाहन पूजन लागे। प्रहलाद जी के पहले शालिग्राम भगवान और नर्मदेश्वर की पूजा नहीं होती थी। हमारे यहाँ चिंतन होता था ब्रह्म का, पूजन नहीं होता था। लेकिन ब्रह्म के वेद वाक्य को प्रहलाद जी ने सत्य किया। सर्वं खल्विदं ब्रह्म कस्मात् खम्भेन दृश्यते। इस स्तंभ में कैसे नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। यह प्रहलाद जीवन का चरमोत्कर्ष है कि प्रहलाद ने हम सबको पाषाण पूजा दिया है। पाषाण में भगवान को प्रकट करके दिखाया है। कन्मांगत सूर अनेकों फिरे। भीख मांगने वाले तो टहल ही रहे। कन्मांगत शूर अनेकों फिरे। पय सूर्य के पद सी स्वाद कहाँ। मंजीरा करताल बजावती मीरा फिरे। पय मीरा सी मृदु याद कहाँ। श्री राम कथा बहुतों ने लिखी। रामायण सतकोटि अपारा। रामायण 100 करोड़। श्री राम कथा बहुतों ने लिखी। तुलसी सरसी मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे नरसिंह बसे प्रतिखंभन में। अजिकाड़ी बेको प्रहलाद कहाँ। बोलिए प्रहलाद महाराज की जय हो। हिरण्याक्ष को भगवान ने कल मारा था 12 लीला में। हिरण्याकश्यपु दुखी है, संकल्प ले लिया है जब तक उस विष्णु को मार करके उसके रक्त से भयाहू का केस अभिषिंचन नहीं कर दूंगा तब तक चैन नहीं। शक्ति चाहिए, तपस्या भी तो करना पड़ेगा। रोते बिलखते परिवार को समझा करके ब्रह्मा की तपस्या करने चला गया। सतेपे ब्रह्मण द्रोण्याम तपः परम दारुणम। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम। ऊर्ध्वबाहोर्नभो दिष्टि पादांगुष्ठा श्रिता बनि। मंदराचल पर चला गया तपस्या करने। ये दैत्य जब साधना करते हैं तो बड़ी अद्भुत करते हैं। ऊर्ध्वबाहोर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनि। चर्चा आती है कि बृहस्पति जी ने व्यवधान डाला, लौट के घर आया। कयाधु ने याचना किया, गर्भ स्थापन की जा रहे हो, तपस्या में मेरे लिए कुछ करते जाओ। मति जो है वो तपस्या में लगी है, तो मतिमान प्रहलाद जी गर्भ में आए। तपस्या में चला गया। इंद्र को अवसर लगा, इंद्र जी ने चढ़ाई कर दिया। नगरी को लूटना मारना आरंभ किया। सभी बच्चों को मारा, मंत्री मिनिस्टर को मारा। देखा कयाधु अवध्या है,
महिला है, नहीं मारना चाहिए, लेकिन बच्चा है, इसके गर्भ में मेरा काल होगा। कयादू के हाथ में फंदा डाल करके घर 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 घसीटता हुआ लेके चला। कयादू चिल्ला रही, त्राहिमाम, बचाओ, रक्षा करो। कौन की हिम्मत देवराज घसीट के ले जा रहा है, कौन आवे सामने। धन्य है भारत के साधु, धन्य है ये संत समाज, धन्य है इनकी दृढ़ निष्ठा। नारद जी ने कहा, बस इंद्र खबरदार, तेरी ये मजाल, एक महिला पर इतना बड़ा अन्याय, वो भी गर्भिणी, शर्म नहीं आती, छोड़ इसको। इंद्र ने कहा, सब इसको कुछ थोड़ी करेंगे, इसके पेट में गर्भ है मेरा काल, उसको मार दूंगा, पैदा होगा, इसको छोड़ देगा। नारद जी ने कहा, इसमें तो तेरा काल मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, मुझे तो इसमें तेरे काल का काल दिखाई पड़ रहा है। महिला वृद्धा होती तो खींच रहा है, छोड़। नारद जी ने डांटा तो इंद्र ने छोड़ दिया। और नारद की कुटिया पर इंद्र कयाधु जी रहने लगे। और नारद जी के चेला होते हैं डिप्टी साहब, लेकिन ये भी एक अद्भुत चेला देखिए। चेला तो बहुत हैं, लेकिन ढैया चेला की चर्चा मैं आज कर देता हूं। ढैया, अढ़ाई चेला, ढैया चेला, दो चेला पूरे। एक श्रीमान व्यास जी महाराज, अति वृद्ध चेला, और एक श्रीमान आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज। अगर नारद जी के इन दोनों चोला को हटा दो तो भारतीय संस्कृत वांग में अधूरा हो जाएगा। अगर आप एक चेला को टच करो, व्यास जी को टच करो, 17 पुराण, महाभारत, 18वां भागवत, आपको कुछ मिलेगा? ब्रह्मसूत्र का भास सब खत्म हो जाएगा। और आदि कवि वाल्मीकि जी को निकाल दे, क्या बचेगा? आर्ष प्रमाण जो वाल्मीकि रामायण है, खत्म, कहानी खत्म। चलो छोड़ो, ढैया चेला अद्धा। प्रहलाद जी मां के गर्भ में थे और नारद ने उपदेश कर दिया प्रहलाद को। और जिसको नारद उपदेश करे, कालांतर में हिरण्याकश्यप तपस्या करके आया, ब्रह्मा ने वर दे दिया, दिन में नहीं, रात में नहीं, ये नहीं, वो नहीं, चला आया पुष्ट होकर के। कयादू को पता किया, बुलवाया। कयादू ने कालांतर में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद को हृदय से लगाया। पिता ने भी आदर स्नेह दिया। अपने गुरु को बुलाया, शुक्राचार्य को पढ़ाने ले जाओ महाराज। बोले, मैंने आपको पढ़ाया, आपके बाप को पढ़ाया, ठेका नहीं लिया हूं, समझे? 74 पीढ़ी का तुम्हारा बेटा और मेरे बेटा है, संड और अमर, ले जाओ, वही पढ़ाएंगे। संडा मर्क आए और श्री महाराज प्रहलाद को ले गए। प्रहलाद की कथा तो बड़ी अद्भुत है। समय की स्वल्पावधि में इतना ही समझे कि प्रहलाद जी ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर दिया, सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कौन है, और बहुत छोटे में सिद्ध किया। एक वो गुरुकुल में जो वहां चल रहा था, उन्होंने एक बात कही, प्रार्थना करवाया, वेद विरुद्ध विद्यालय, प्रार्थना हो रही, अजब हैरान हूं भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं? क्यों? तुम ही हो व्याप्त फूलों में, तुम ही हो व्याप्त मूरत में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? सभी बच्चे बोल रहे। प्रहलाद जी चुप। गुरुजी ने कहा, है रजवाड़ी नहीं चलेगी, बोलना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, क्या बोले? अजब हैरान हूं गुरुवर, सनातन धर्म हुआ, अजब हैरान हूं गुरुवर, तुझे कैसे सुझाऊं मैं? क्यों नहीं बोलेगा? डंडा उठे। प्रहलाद जी ने कहा, अब बोल दूंगा। बोल। बोले, अजब हैरान हूं गुरुवर, तुझे कैसे सुझाऊं मैं? तुम ही हो व्याप्त डंडे में, तुम ही हो व्याप्त लड़के में, भला भगवान को भगवान से कैसे पिटाऊं मैं? अरे कहा, यहां सनातन धर्म नहीं चलेगा, जो मैं कह रहा हूं वो होगा। प्रहलाद जी ने कहा, लगता है प्रैक्टिकल करना पड़ेगा।
प्रैक्टिकल होता है ना, थियरी बाद में करेंगे, प्रैक्टिकल पहले। प्रहलाद जी ने कहा आज ही गुरु जी को समझा दे, नहीं तो रोज रोज समझाना पड़ेगा। सब बच्चे प्रार्थना पूरी हुई भागे, अपने कमरे में आए, प्रहलाद भी आए। और जब गुरु जी अटेंडेंस लेने चले तो प्रहलाद जी देखे गुरु जी आ रहे हैं, तो प्रहलाद जी दरवाजे के पास चिपक के खड़े हो गए। और जैसे गुरु जी अंदर कमरे में घुसे तो प्रहलाद जी भी पीछे पीछे चले। कोई जान नहीं रहा, राजा का बच्चा कौन बोलेगा। अब सब बच्चे खड़े हो गए, सेट डाउन, बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब बैठने लगे। और जब गुरु जी बैठने चले तो प्रहलाद जी ने कुर्सी उठा के अन्यत्र रख दिया। और जैसे अन्यत्र रखा, गुरु बैठे, धड़ाम गिरे, कुर्सी कौन हटाया रे। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के करो, गुरु जी मैंने हटाया। बोले बदमाश कहीं का, इतना उद्दंड, कुर्सी क्यों हटाया। बोले गुरु जी प्रैक्टिकल कर रहा था। कैसा प्रैक्टिकल। बोले अजब हैरान हूं गुरुवर, तुझे कैसे सुझाऊं। तुम ही हो व्याप्त मास्टर में, तुम ही हो व्याप्त कुर्सी में, भला भगवान को भगवान पर कैसे बिठाऊं मैं। यही मैं प्रैक्टिकल कर रहा था। ये सनातन धर्म की पराकाष्ठा है। प्रहलाद जी ने 5 वर्ष की अवस्था में सिद्ध कर दिया। बड़ा बड़ा प्रयास किया, लेकिन जिसको नारद जी क्या पढ़ा देते, क्या पढ़ावे। आकाश से गिराया, पाताल में डुबाया, पकड़ाया, किया हो किया, बिच्छू के डंक पे लेटाया, होलिका जलवाई कृत्य उत्पन्न कराया। लेकिन जाको राखे साइया मारी सके ना को, वाल न बाका करी सके, चाहे सब जग बैरी। कौन बिगाड़ने वाला है कुछ। प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अंत तो गत्वा भगवान को नरसिंह बन करके आना पड़ा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यपु का आक्रांत नहीं सहा गया और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। दृष्टि कराल दृष्टं करवाल चंचल, क्षुरांत जिह्वा भ्रुकुटी मुखोल्बणम, स्तब्धोर्धकर्णम गिरिकंदराद्भुतम, व्याप्ताशनाशम हनुभेद भीषण। अरे उसने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नरसिंह भगवान ने कहा मारने आया, छोड़ो 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 छोड़ो, मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता हूँ, मारने आया हूँ, मारूंगा। नहीं मार सकते हो, नहीं मार सकते। अरे भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता, मारने आया हूँ, मारूंगा। अरे कहा ब्रह्मा का वर अधूरा होगा क्या। भगवान ने कहा पूरा होगा, लेकिन मैं मारूंगा तुम्हें, नहीं मार सकते। क्या वर प्राप्त किया है। उसने कहा मैंने वर प्राप्त किया, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा दिन है कि रात। बोले इस समय न सूर्य दिखाई पड़ रहे न चंद्रमा, गोधूल बेला है। भगवान ने कहा दिन रात तो नहीं है, मारू। नहीं मार सकते हो। बोले क्यों। बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। क्या वर प्राप्त किया है। न घर में मरूंगा न घर के बाहर। समझे। भगवान ने कहा घर में हो कि बाहर। संजोग से भगवान गोद में लेकर के चौखट पे बैठे, आधा बाहर आधा भीतर। अब क्या बतावे कहा साहब मैं तो आधा बाहर आधा भीतर हूं, मारूं। नहीं मार सकते हो। बोले क्यों। बोले मैंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। क्या वर प्राप्त किया। न जल में मरूंगा न थल में। भगवान श्री नरसिंह ने कहा हो जल में कि थल में। बोले जल, जल में थल, थल में जल, उसमें महल और महल में चौखट और चौखट पे आपकी गोद में मैं। बोले जल थल में तो नहीं हो, गोद में हो ना। मारू। नहीं मार सकते हो। बोले क्यों। बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। समझे। क्या वर प्राप्त किया। न किसी अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने हाथ खड़ा किया। क्या है मेरे पास। AK-56 47 रिवाल्वर, राइफल, ढाल, कटार, बर्छी, तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी, टंगारी, आरा, बल्लम कुछ है। बोले ये सब तो नहीं है। ये 3.5 फीट का नाखून कहां से ले आए। नरसिंह भगवान बोले जाते समय लंका गया था, सुपंखिया से उधार लेके आया हूं। मारू। बोले नहीं मार सकते हो। क्यों। बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। न पशु से मरूंगा न मनुष्य से मरूंगा। समझे। भगवान ने कहा पक्का मारूंगा। मैं हूं कौन। बोले आप।
आप पशु हो, शेर हो। भगवान बोले शेर के पैर कितने होते? बोले 4। बोले शेट डाउन। नीचे देखा पैर 2, न मृगम न मानुषम। मार नहीं सकते हो, मार नहीं सकते हो, मार। अरे भगवान ने कहा पक्का मारेंगे, मारने आए, बिना मारे जाएंगे नहीं, मार ही नहीं सकते हो। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया। बोले क्या वर प्राप्त किया है? बोले मैंने वर प्राप्त किया, साल भर में 12 महीने होते हैं, किसी में नहीं मरने। समझे? भगवान ने कहा कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़ है कि भादव है? कुवार लगा है कि पूछ? जल्दी बताओ। उसने कहा अभी तो अभी तो अरे महीना कौन सा लगा है? बोले पणिला बाबा की जल चढ़ी चल रही है, मन कामेश्वर में जल चढ़ रहा है। बोले मैं महीना पूछ रहा हूँ, तुम मुझे जल चढ़ी बता रहे हो? बोले महीना कौन सा लगा है? बोले मलमास लगा है। बोले 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है, अब तो पूरा हुआ है। और भगवान ने नखों को बढ़ाया, पेट को पकड़ा और फाड़ दिया, आंतों को निकाल करके गले में डाल करके गलतावरी में लही। बोलिए आंत्रमाली भगवान की जय हो। अब ये विकराल स्वरूप, हाथों की माला, बड़े बड़े नाखून, वो कपाल, हाय हाय, काली कराल विकराल दृष्टि, परेशान। अरे राम राम। ब्रह्मा हाथ जोड़े खड़े, शंकर जी हाथ जोड़े खड़े, भूत बेताल पिशाच यक्ष गंधर्व नाग राक्षस, क्या बात। लोगों ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ, उनके पति हैं शायद मान जाए। लक्ष्मी जी ने हम तो चुटकी बजाएंगे मान जाएंगे। देवियों को अपने पति पर बहुत भरोसा, जो कहेंगे वही करेंगे। लोगों ने कहा नाराज हो गए। बोले 1 सेकंड का काम है, चलती है। लक्ष्मी जी आई और देखा कहाँ है? बोले वही है। कौन? बोले जो आंतों की माला था। लक्ष्मी जी ने कहा खैरे पाए, प्रणाम। मैंने बड़ा बड़ा बेस देखा, ये वाला तो कभी देखा ही नहीं। मेरे बस की नहीं, जाने कितना पावर चल रहा है, मैं इनको नहीं मना सकती हूँ। साक्षात प्रेषितैर देवैर दृष्ट्वा, श्री साक्षात आई और हाथ जोड़ करके चली गई। हमारे बस की नहीं, कौन मनावे। जहर निकला कौन पिए? बोले भोले बाबा। बोले क्रोध आया कौन पिए? बोले भोले बाबा। लोगों ने भोले बाबा से कहा मनाओ नहीं, सब चौपट हो गया। बाबा जी आए भरी सभा में, एक तरफ नरसिंह और एक तरफ प्रहलाद। भगवान और भक्त दोनों खड़े हैं, परिचय नहीं हो पा रहा है। क्यों? गुरु महाराज है, ये नहीं है। गुरु महाराज हो जब तो परिचय हो। गुरु महाराज आ गए। कौन? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। त्रिभुवन के गुरु भगवान शंकर आ गए और जैसे शंकर जी आए, प्रहलाद जी ने दौड़ करके भोले बाबा को प्रणाम किया। और जैसे बाबा को प्रणाम करने चले, बाबा ने आंखन ते इशारा किया, प्रहलाद में गिरे। सद्या प्रसूता गौ की तरह छले गुण सब हूँ कुटारे है। सबको पीछे कर दिया, प्रहलाद को अंक में भर लिया। परिचय हुआ। प्रहलाद वरम रोही, वर मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु यही विडंबना है, जीवन भर आपकी भक्ति करे। अरे वर देना चाहते तो यही वर दे दो कि अगर कुछ मांगना चाहता हूं तो नष्ट हो जाए, न मांगो। दुबे जी, भगवान के भक्तों ने भागवत में भगवान से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं, भगवान को भी नहीं मांगा। आप चाहे जाओ देखो, ना तो भगवान से कुछ मांगा, न भगवान को मांगा।
अगर इन्होंने विवश किया तो कहा हाथ जोड़ता हूं प्रभु, अगर कुछ मन में विकार हो तो आपके दर्शन से नष्ट हो जाए। माम प्रलोभयोत्पत्त्या। अरे भगवान ने कहा प्रहलाद मेरा दर्शन अमोघ है, मैं जहां जाता हूं बिना कुछ दिए आते ही नहीं, कुछ मांग लो बेटा, कुछ मांग लो। अरे राम, प्रहलाद जी ने कहा न सवृत्या सवई बड़ी, मैं आपका सेवक हूं महाराज, बनिया नहीं, आपसे कुछ चाहिए नहीं। जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने सिंहासनारूढ़ स्वयं किया है प्रहलाद को कि मेरी आज्ञा है, सिंहासन स्वीकार करो। गृहस्थ धर्म, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास का उपदेश किया है। आज के सत्र में वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल तो आरंभ में ही रघुनाथ जी आएंगे कथा में, है? भगवान के तमाम अवतारों का वर्णन होगा। सर्वारंभ में मनमंत्रों का वर्णन, गजराज का आख्यान, सागर का मंथन, बलि बामन का संवाद, प्रभु श्री राम की लीला, वनगमन आदि, राम राजा का वर्णन, राम राजा का दर्शन करेंगे हम लोग। और उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन करते हुए सियाराम कन्हैया जी आएगा और बढ़िया हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, मौज उड़ाएंगे, हैं? खूब आनंद लेंगे। एकदम सज धज करके हम लोग यथा समय आकर के श्री कल भगवान की सुमधुर जन्म लीला का आनंद लेंगे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई कई अवतार कल होंगे। वामन भगवान का अवतार, श्री राम प्रभु का अवतार, सब अवतार ही अवतार होंगे, झड़ी लग जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए प्रभु चरणों में वाणी को विराम। आरती का गान, प्रसादस्तु प्रसन्नता। लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। 10-5 मिनट कम ज्यादा लेनी देनी आप सबके हाथ है। जय जय सीताराम। श्रद्धे आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। हरि ओम आयुधगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्दं पयोरेतो अस्मान् सुधत्त। ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। खंभ पाड़ प्रभु प्रगटे, खंभ पाड़ प्रभु प्रगटे, जन का पाप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। गाइए ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। खंभ फाड़ प्रभु प्रगटे, खंभ फाड़ प्रभु प्रगटे, जन का पाप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। गाइए ये हरि। तुम ही दीन दयाला भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी। अद्भुत रूप बनाकर, विचित्र रूप बनाकर, प्रगट भयहारी। ओम जय नरसिंह हरे। नख से भीतर उतारियो दुष्ट दियो मारी, स्वामी दुष्ट दियो मारे। ये दास जान अपना
अपनायो जान दास अपनायो जन पर कृपा करे ओम जय नरसिंह हरि। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। ब्रह्मा करत आरती माला पहरावे स्वामी गजरा पहनावे शिव जी जय जय कह कर भोले बाबा जय जय कर पुष्पन बरसावे ओम जय नरसिंह नारद बीन बजावे सनकादि गावे स्वामी सनकादिक नाचे इंद्र देव सब मिल कर देवराज सब मिलकर जय जयकार करे ओम जय नरसिंह हरि हे हो। जो कोई सांझ सवेरे यहाँ आरती गावे प्रेम सहित गावे ओ स्वामी भाव सहित गावे ओ स्वामी तप गावे श्याम दास उनके घर दास श्याम उनके मेहमती आवे ओम जय नरसिंह ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे खाप पाड़ प्रभु प्रगटे खम पाड़ प्रभु प्रगटे जन का पाप हरे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे हम पार प्रभु प्रगटे हम पार प्रभु प्रगटे जन का पाप हरे ओम जय नरसिंह कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो रसभा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण